हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट कमिटीज़। जितनी भी कमिटीज़ रही हैं जनवरी से लेके अक्टूबर तक की सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड अ स्टैंडिंग कमिटी ऑन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के लिए एक कमिटी बनाई है। हु विल बी द हेड ऑफ दिस कमिटी? इस कमिटी के हेड कौन बनेंगे? ये बनेंगे PS जगन्नाथम। ये कमिटी जो है ये डेडिकेटेड होगी, रेगुलर एक्सेस करेगी साइबर थ्रेट्स को। जो भी एग्जिस्टिंग या आने वाली टेक्नोलॉजीज होगी जिसमें भी साइबर थ्रेट्स होगा तो ये कमिटी उनके ऊपर एक्सेस करने वाली है। और इस कमिटी का एम क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा? टू एंश्योर दैट इंश्योरेंस कंपनीज आर वेल प्रिपेयर टू फेस द इवॉल्विंग चैलेंजेस इन द साइबर लैंडस्केप। मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो साइबर थ्रेट्स के लिए प्रिपेयर रह सके। इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन है? वो है देबशीष पांडा, who has been appointed as the chairman of the committee formed to explore possibility of one nation one election। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमिटी बनाई है, तो उसके चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं रामनाथ कोविंद जी। अब वन नेशन वन इलेक्शन ये कंसेप्ट का एम क्या है? इसका एम ये है कि जितने भी इलेक्शंस होंगे लोकसभा के या सारे स्टेट असेंबलीज के जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन्हें सबको सिंक्रोनाइज कर दें और एक ही इलेक्शन हो कंट्री में। Who has been appointed as the chairman of the committee formed for restructuring and redefining role of DRDO Defense Research and Development Organization की रीस्ट्रक्चरिंग और रीडिफाइनिंग करना है, तो उसके लिए कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने। तो उसके चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं के विजय राघवन। अब ये DRDO को क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उसे बढ़ा सके, टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, इसलिए ये चीज़ें की जा रही हैं। अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक कमिटी बनाई थी जिसमें वो क्या प्रमोट करेंगे? वो प्रमोट करेंगे जेंडर इक्वालिटी विद इन नेशंस एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए DGCA ने एक कमिटी बनाई थी। अब इस कमिटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी एक्शनेबल मेजर्स होंगे DGCA उसे इम्प्लीमेंट करेगा और फॉस्टर करेगा जेंडर इक्वालिटी को एविएशन सेक्टर। मतलब एविएशन सेक्टर में जेंडर इक्वालिटी को वो लोग प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए ये कमेटी बनाई गई है। अब इस कमेटी में कौन कौन शामिल है वो देखते हैं। वो है सुरविता सक्सेना, RP कश्यप, पवन मालविया और कविता सिंह। ये चार कमेटी में शामिल है। Who has been appointed as the chairman of the committee formed by the Supreme Court to oversee relief in Manipur। रिसेंटली मणिपुर में कुछ वायलेंस हुआ था, तो उसके रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की चेयरमैन कौन थी? वो थी गीता मित्तल। गीता मित्तल थी। ये 3 वुमेन लेड कमेटी थी, 3 वुमेन मेंबर कमेटी थी। तो उसमें लीड किया था गीता मित्तल ने और ये ऑल वुमेन कमेटी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़। इन्होंने अनाउंस किया था कि ये ऑल वुमेन कमेटी होगी जिसमें जो भी वायलेंस स्ट्रिकन रीजन है मणिपुर में उसके रिलीफ के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। Who will be the head of the committee formed by the center to suggest reforms to arbitration law? गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जो कि आर्बिट्रेशन लॉ, ये लॉ है ना आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, इसमें कुछ भी रिफॉर्म चाहिए तो उसके लिए कमेटी बनाई है। तो वो उसके चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं TK विश्वनाथन इस कमेटी के चेयरमैन। अब ये कमेटी का ऑब्जेक्ट ये रहेगा कि थॉरोली एग्जामिन करेगी, एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। इसके जो भी फंक्शंस हैं उसे एग्जामिन करेगी और जो भी कमियां होगी उसे बताएगी। जैसे कि कोई फाउंडेशन रखा जाना है, ये एनालिसिस करेगी कि कोई भी फाउंडेशन होगा, ड्राफ्टिंग प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स होने वाले हैं तो उसका फाउंडेशन बेस क्या होगा, और अगर उसमें कुछ रिकमेंडेशन करना है तो वो भी कमेटी गवर्नमेंट को बताएगी। Who has been appointed to the advisory committee to the President of Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change।
किसे एडवाइजरी कमेटी में शामिल कर लिया गया है? जो प्रेसिडेंट ऑफ COP28 हैं, उनके एडवाइजरी कमेटी में किसे शामिल किया गया है, ये पूछा गया है। तो ये किया गया है मुकेश अंबानी को। Who has been appointed as the chairman of the committee formed by National Tiger Conservation Authority to oversee cheetah project under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में एक चीता प्रोजेक्ट था जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का था। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है। कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं राजेश गोपाल। अब ये कमेटी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि जो चीता ट्रांसलोकेट किए गए थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, तो उस कारण 2 महीने के अंदर 6 चीता की डेथ हो गई थी। तो उसे चेक करने के लिए, उसे रिव्यू करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। Who has been appointed as the chairman of the committee formed by government to enhance pension benefits? पेंशन बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के चेयरमैन कौन है, ये पूछा गया है। तो वो है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई है पेंशन बेनिफिट्स के लिए, पेंशन बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की होगी और ये अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम होगी। कुछ और कमिटीज बनी है तो वो देखते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर ने ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी लॉन्च की है, जो कि सोशल मीडिया यूजर्स के कंसर्न के लिए होगी रिगार्डिंग कंटेंट और कोई अदर इश्यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए ये कमिटीज बनाई गई है। ये कमेटी वर्चुअल होगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी और ये ऑनलाइन होगी, पूरी डिजिटली होगी। इसका जो भी प्रोसेस होगा, अपील प्रोसेस, फाइलिंग प्रोसेस, जो भी होगा सब कुछ डिजिटल होगा। एक कमेटी बनी है हाल ही में, तो उन मॉनिटर दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स एम्बिशन मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम। कर्मयोगी जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट के सही से हो रहा है कि नहीं, उसे मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो उसके हेड किसे बनाया है? कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा बने हैं। और ये ट्रेनिंग मिशन कर्मयोगी क्या होती है? ये जो भी कॉम्पिटेंट सिविल सर्विसेज में जो भी ऑफिसर्स होते हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इसलिए ये चीज़ें की गई हैं। मिशन कर्मयोगी लेके आया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी बनाई है, हाई पावर कमेटी, जो क्या एड्रेस करेगी? लद्दाख का कल्चर, लैंग्वेज, लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ की उसे प्रोटेक्ट करेगी। उससे रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। और इसके चेयरमैन कौन होंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय, ये है इनके कमेटी के चेयरमैन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक 2 मेंबर की एडहॉक कमेटी कंसिस्ट की गई है, जो कि भूपेंद्र सिंह बाजवा होंगे उसमें और सुमा शेरूर होगी। अब ये क्या करेंगे, ये क्यों बनाई गई है? ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें देखने के लिए बनाई गई हैं। और जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है के इलेक्शंस होने वाले थे, तो उसमें हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज भी शामिल होंगे कमेटी में, जिससे कि पार्शियल वोटिंग ना हो और ट्रांसपेरेंट वोटिंग हो। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट करें इंडिया में, और जो भी बेटर चीज़ है, बेटरमेंट और केयर हो स्पोर्ट्स पर्सन का। शिपिंग मिनिस्ट्री has formed a committee to draft revised guidelines for operation of roll-on, roll-off and roll-on passenger ferry. शिपिंग मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है जो कि गाइडलाइंस देगी किसके लिए? रोल ऑन और रोल ऑफ। ये क्या होता है? जब एक फेरी में कुछ गुड्स बोल सकते हो आप, गुड्स का लाना ले जाना होगा तो रोल ऑन और रोल ऑफ होगा, और अगर पैसेंजर उससे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो रोल ऑन पैसेंजर फेरी होती है। तो ये कमेटी को हेड कौन करेंगे? जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है उसके चेयरमैन कौन है? वो SK मेहता है। ये इस कमेटी को चेयरमैन करेंगे।
तो आज के सेशन में इतना ही था। मैंने इस वीडियो में सारा इम्पोर्टेंट कमिटीज़ जितनी भी थी जनवरी से अक्टूबर तक की सब कुछ कवर कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।